हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी मम्मियों और सखियों सहेलियों। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा, आप लोगों का वजन कम हो रहा है कि नहीं, कि सिर्फ आप लोग मुझे देखते ही हैं बस फॉलो नहीं करते रूल सारे जो मैंने रूल अपना बना रखा है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके 1 लीटर पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। आज मैं कोई काम नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे गेहूँ साफ करना है। बहुत शॉर्ट काम है, बाकी सबको अपने घर के सदस्यों को काम पर लगा दिया है और मैं पानी पी करके झाड़ू लगा करके गेहूँ साफ करूँगी और स्नान करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। और सुबह का टाइम ही है, अभी मैंने 1 लीटर पानी पिया। आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करना था, मानी गेहूँ फटकना था सूप से। तो बस फटक वटक करके स्नान करके तैयार होकर के पूजा पाठ करके फिर किचन में चलती हूँ, देखती हूँ क्या तैयारी हुई है। और तैयारी करने में बस मुझे 10 मिनट लगते हैं। बस नहा करके स्नान करके आया और गेहूँ फटका था तो मैंने कहा चलो भाई सिर पे मतलब सिर धुल लेते हैं। वैसे भी गर्मी के मौसम में ना ये होता है कि भैया सिर रोज़ ही धुल ले, लेकिन कोई कोई ऐसा दिन होता है जैसे बृहस्पतिवार, शनिवार, इन सब दिनों में सिर नहीं धुलते हैं। तो बस इन दिनों को छोड़ करके बाकी जैसे सोमवार को भी नहीं धुलते, मंगलवार को भी नहीं धुलते, बुधवार हो, शुक्रवार हो, संडे हो, रविवार हो, तो इन सब में धुल लेते हैं। उसके बाद बस थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। तैयार होकर के थोड़ा सा परफ्यूम लगाना तो अच्छी सी स्मेल आती है। खुद को अच्छा लगता है, बाकी को अच्छा लगे ना लगे क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम सब रुपया थोड़ी हैं, पैसा थोड़ी हैं, सबको पसंद आ जाएंगे, सबको अच्छे लगेंगे। बस खुद को अच्छे लगे वही बहुत अच्छी बात है। तो बाल थोड़े से ठीक कर लिए हैं, अब चलेंगे पूजा पाठ कर लेंगे, फिर आपसे किचन में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या तैयारी की थी, आलू उबलने के लिए बोल दिया था कि आलू उबलने के लिए रख दो। गौरी से बोल दिया था चावल धुल के रख दो और आटा गूँथ कर रख दो। तो यहाँ पे मैंने चावल में देखा तो गौरी ने धुला था, मतलब अपनी जान में तो अच्छे से धुला था, पर मुझे एक वो घुन दिखता है ना जो चावल में छोटे घुन होते हैं, तो वो दिख रहा था। तो मैंने दोबारा से चावल 2 पानी धुल करके गिराया। उसके बाद मैंने पानी आरो का डाला, फिर स्वाद अनुसार नमक डाला, चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। फिर मैं बार देख रही थी कहीं ऐसा तो ना कि अभी भी घुन भे। मैं क्या करती हूँ, खुले बर्तन में चावल धुलती हूँ ना तो उसमें खूब अच्छे से निकल जाते हैं, एक आध पड़े रहते हैं। आजकल जैसे चावल की खपत कम हो रही है ना, पहले होता था चावल सब लोग खाते थे, जल्दी ख़त्म हो जाता था। अब चावल रखने से उसमें बरसात के मौसम में क्या होता है ना कि घुन लग ही जाते हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई है फटाफट से। उबली आलू की सब्ज़ी बस 10-15 मिनट में बन जाती है। मसाले भूनने में देर होती है, जितनी देर में मसाले भूनेंगे बस आपकी सब्ज़ी समझो तैयार है। तो बस थोड़ा सा तेल डाल करके पंचफोरन, तेज़पत्ता डाल करके उसके बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। वही धनिया, सौंफ, जीरा का मसाला, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मैंने डाल दिया। क्योंकि जब हम जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं या फिर छोले बनाते हैं ना, तो आमचूर पाउडर मैं ज़रूर डालती हूँ। अलग से खटास देता है ना, वो लगता है ना कि अलग से, मतलब चाहे इमली का पानी डाल दो आप, चाहे थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दो, दोनों ही। चाहे आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था मसाले जल ना जाए, तो थोड़ा सा मैंने पानी भी धुल करके डाल दिया और मसाला बहुत अच्छे से पकता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना, बिना तेल के भी मुझे खाना बनाना पड़े ना तो सोचना नहीं पड़ेगा। पहले जैसे मुझे डॉक्टर बताते थे कि तेल नहीं खाना है, उबला खाना खाना, तो ऐसा लगता है ना कि मैं तो मर ही जाऊँगी, मतलब मुझे बनाने ही नहीं आता। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई है ना कि 1 बूंद तेल बिना डाले ही सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बना दूँ कि खाने वाला बता भी नहीं सकता कि इसमें तेल पड़ा है कि नहीं। ये चना मैंने अपने लिए उबाल करके रखा था, फिर मैंने सोचा सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो भाई थोड़ा सा चने भी ऐड कर देती हूँ, प्रोटीन भी मिल जाएगा, अच्छा है। उसके बाद चने के साथ साथ मैंने 5-6 आलू उबाले थे, जो उबलवाए थे घर में, सबसे कह के आज काम करवाए थे। क्योंकि भाई मैं घंटे भर के लिए बिजी थी चावल फटकने में। और उसके बाद 2 क्लिप जल्दबाजी में छूट भी गई थी। जैसे पानी ऐड करते समय, मसाला भूनने के बाद इसमें मैंने पानी ऐड किया, एक तरफ दूसरी तरफ फटाफट से रोटियां बना रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था भाई। गेहूँ फटकने में ना टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं 20-25 केजी गेहूँ फटकने में। और मैं जब जुटती हूँ ना तो ये होता है कि भाई चलो अच्छे से एक बार अच्छे से फटक करके फिर पिसा लो। तो उसके बाद बस गर्मा गर्म रोटियां बनाई, सबको फटाफट से खाना एक साथ ही, बच्चों को, पद्देव जी को, सबको एक साथ ही बैठा दिया खाना खाने के लिए। मेरा चेहरा जब तक ना दिखे, सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां 100 कहानियां, किवें दसां तैनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तैनू राज दिल दे सारे, किवें दसां 100 कहानियां। और
हमारी प्यारी प्यारी बहनों का कमेंट आता है दी हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते, हमें भूख बहुत लगती है। तो बहुत भूख लगती है, उसीलिए तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि आप अपने खाने में प्रोटीन शामिल करो। उबला चना खाओ, काला चना खाओ, राजमा खाओ, बेसन का चीला खाओ, फ्रूट्स खाओ, ओट्स खाओ, ये सब एक बार खा के तो देखो, तो सत्तू पी के देखो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको भूख लगने ही नहीं देगी। मुरमुरा रख लो अपने घर में, चना रख लो, चना उबाल करके रख लो, काला चना उबाल करके रख लो, खीरा मंगा के रख लो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिसमें आपको बहुत कम खर्च में आपका पेट फुल रहेगा, आपका वज़न धीरे धीरे घटेगा। जैसे मैं बताती हूँ कि मेरा वज़न 1 महीने में 1 kg से ज़्यादा नहीं घटता। बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो मैंने 2 kg घट गया, या फिर या तो मुझे बिल्कुल पानी ही पी के महीने रहना पड़ेगा तब जाके घटेगा। तो ये ओट्स है, सुबह का नाश्ता मैं लगभग 10 बजे कर रही हूँ और अभी दोपहर का टाइम है। आज मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगी, ये सब खाऊंगी जो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। जो मैं आप लोगों से कहती हूँ आपको बहुत भूख लगती है तो आप ये सब अपने पास रखो, ये इसे हटा दो, इसमें कैलोरी ज़्यादा है। लेकिन आप मूंगफली भुजा के रखो, चना भुजा के रखो, मुरमुरा भुजा के रखो, चूड़ा भुजा के रखें और इस तरीके से मिक्स करके रखो। जब भी आपको भूख लगे 1-2 मुट्ठी लो, खाओ और पानी पी लो। इससे क्या होगा, आपकी भूख को कंट्रोल करेगा, क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। एक तरीके से ये नमकीन है। तो आज दोपहर में मैं इसे ही खाऊंगी। जैसे पहले मैं क्या था, इसमें चना, मूंगफली और लाई में मिक्स करके रखती थी, लेकिन अभी 2-1 चीज़ इसमें पत्ते जी और ऐड किए हैं। सच बताऊँ ना तो ये उन्हीं का है, वही खाते हैं, उन्हीं को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब भाई घर में होता है तो इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं क्या बताऊँ। दोपहर के टाइम ये मुरमुरा खाया, बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि बच्चे ही ख़त्म कर देते हैं। ये पूरा भुना हुआ है, इसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई डीप फ्राई नहीं है। तो बस दोपहर में ये खाया था, चाय पिया था। अभी शाम का टाइम है, शाम में मैंने ये छिलका वाली मूंग की दाल हरी वाली, इसको मैंने भिगो दिया है कि रात में मैं इसे बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, चना की दाल है, लेकिन आजकल मैं सोच रही हूँ यही बनाऊँ 2-3 दिन तक, जब तक मन ऊब नहीं जाता। उसके बाद शाम का टाइम है, बच्चों का मैंगो शेक का टाइम है, यानी शाम के 4:30 बजे हैं। आज मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया, देखा मुझे भूख ही नहीं लगी, क्योंकि सुबह मैंने ओट्स खाया था, दोपहर में मैंने मुरमुरा और चाय आज ली थी। चाय मैंने इसलिए नहीं सूट की क्योंकि वो बिटिया बनाई थी, मुरमुरा मैं आप लोगों के साथ शेयर की क्योंकि मैं उसको तैयार की थी। और शाम के टाइम बच्चों का मैंगो शेक बना रही हूँ। चाहती तो मैं भी मैंगो शेक थोड़ा सा पी लेती, लेकिन मैं बार बार, अब वही चीज़ होती है ना, बार बार स्नैकिंग करने की आदत नहीं होती है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ मुंह में डालते हैं ना तो जैसे हमारा हंगर और ज़्यादा हो जाता है। ये होता है और लाओ और खाओ, और लाओ और खाओ। इसलिए ये होता है ना कि आप वो चीज़ मुंह में डालो ही नहीं। जैसे व्रत हो, मान लो आपका एक व्रत चल रहा, उसी तरीके से। तो यहाँ शाम के टाइम बच्चों का मैंगो शेक बना दिया। ये बढ़िया अपना भर भर के 1-1.5 गिलास पी लेंगे। अब आम का सीज़न धीरे धीरे जाएगा। इस बार तो आम इतना महंगा हुआ कि क्या ही बताएं। इसी के साथ साथ मैंने सोचा भाई आज मुझे मार्केट जानी है तो चलो अपना दाल भी बना लेते हैं, क्योंकि भाई आने के बाद इतनी जोर की भूख लगी रहती है, ऊपर से टाइम भी नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है, 2-3 कटोरी पानी डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची कूट करके डाला है, हल्दी स्वाद अनुसार नमक डाला है। इन सबको मिक्स करके मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। 2 सीटी आ जाएगी, आपकी दाल बढ़िया आराम से पक जाएगी। 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस मैंने इसको चढ़ा दिया है फटाफट से। अभी मैं मार्केट से आने के बाद तुरंत अपनी थाली लगाई है, क्योंकि खाना टाइम से कंप्लीट करना होता है। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि 7 की बजाय 8 भी बज जाते हैं, लेटेस्ट 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद मैं बिल्कुल नहीं खाती। वैसे मेरी कोशिश रहती है 6 बजे खाऊँ, 7 बजे खाऊँ। अगर 8 से ज़्यादा हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, फिर पानी ही पीती हूँ। तो अभी टाइम था मेरे पास 7:30 बज रहे थे, फटाफट से मैंने थाली लगाई। मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना। हालाँकि बच्चों को भी मैंने खाना दे दिया था, बच्चे खा चुके हैं। पद्देव का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि वो आज मैंने बताया गेहूँ फटका था ना, तो मुझे मार्केट से लेके आए, घर पे पटके, फिर उसके बाद बोरी उठाए, बोरी ले जाके वहाँ चक्की पे पटके, फिर चक्की पर से उठा के ला के बोरी पिसवा के घर पटकेंगे। भूख इतनी जोर की लगी थी, मैंने सोचा था रोटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज पूरे दिन रोटी नहीं खाई थी। तो फिर मैंने 2 रोटी घी चुपड़ के ली, थोड़ा सा मैंने सब्जी भी ली थी, और 2 रोटी के साथ दाल मैंने खाया था। पूरे दिन में 2 रोटी खाई। हालांकि शाम के टाइम रोटी नहीं खाना चाहिए, लेकिन भूख इतनी जोर की लगी थी, फिर मैंने 2 रोटी खा ही ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो देखा जाएगा, अगर वजन बढ़ेगा तो भी कल पता चलेगा, घटेगा तो भी पता चलेगा। लेकिन हालांकि मेरा वजन दूसरे दिन तोलने पे बढ़ा नहीं, 20 से 30 ग्राम घटा ही था। उसके बाद मैंने खाना खाने के 1 घंटा बाद अपना नींबू पानी लिया 1 कप। ये अगले दिन के लिए तैयारी है। जैसे मैंने सौंफ पानी भिगो दिया है, सौंफ। उसके बाद मैंने
काला चने के साथ साथ मैंने काबुली चना भी भिगो दिया, क्योंकि कुछ साग सब्जी थी नहीं तो मैंने कहा काबुली चने का कुछ ना कुछ बन जाएगा जो भी होगा। उसके बाद अपने लिए ओट्स और बेटे के लिए ओट्स भिगो दिया, क्योंकि बेटी का मन नहीं था खाने का, उसने बोल दिया था कि मेरा ओट्स मत भिगोना। ओट्स भिगोने के बाद कुछ नहीं करना होता, इसको रात भर फ्रिज में रख दीजिए, अपने आप ओट्स आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपका नाश्ता तैयार है बिना कुछ बनाए। आप लोग कहते हो ना मुझे भूख बहुत लगती है, तो आप लोग ये नाश्ता ट्राई कीजिए। तो आज मैं फाइनली ये तवा ले आई हूँ और अब इस पे चीला बनेगा। देखना ये है कि चिपकता है कि नहीं। ये तवा हमें 1800 रुपये का पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा भी है, वजन भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना तवे को आज ही चढ़ा देते हैं, तो गैस पे चढ़ा करके शुभारंभ कर दिया था। उसके बाद इसको पानी से धुल करके मैंने रख दिया था, पोंछ करके रख दिया। ये ट्राई स्टेनलेस स्टील वाला है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, लगभग टाइम हो चुका है 9 बजे का। पतिदेव जी को खाना देते हैं और आज का वीडियो यहीं पे लगभग एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।